आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछड़ा और दलित वर्ग के लोगों के साथ हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा हमले हुए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इतने साल सीएम रहने के बावजूद काम कम हुआ। दलितों के लिए और योजनाएं बनाने की जरूरत है। इंटरकास्ट मैरिज बिहार में बहुत कम है। बिहार 1 लाख रुपए ऐसे लोगों को देती है। केंद्र का हमारा विभाग इंटरकास्ट मैरिज वालों को 2.5 लाख रुपए देती है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, देखिए इस वीडियो में। यहाँ इतने ज़्यादा नहीं है। 2019 में तो 16 इंटरकास्ट मैरिज है, 2020 में 60 है, 2021 में 61 है, 2022 में 82 है और 2023 में 25 है। तो राज्य सरकार के तरफ से इनके लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को। लेकिन मेरा मंत्रालय जो है अम्बेडकर फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम 2,50,000 रुपये इतना हम पैसा देते हैं। तो जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया है उनको मेरा अपील है तो हमारे मंत्रालय की तरफ अप्लाई करें। उनको 2,50,000 की मदद हमारे मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। इसी तरह की भी हमारी कहना है। बाकी डिसेबिलिटी जो है ये कम से कम 23 लाख जो है, 23 लाख लोगों की संख्या मतलब डिसेबल की है। और डिसेबल का जो परसेंट डिसेबल का तो देश भर में 2,68,2,68,00,000 इतने लोगों का पॉपुलेशन जो है 11 की जनगणना के मुताबिक है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए 2014 में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना शुरू की थी। जनधन योजना बैंक में अकाउंट खोलने की योजना थी। आम आदमी हो, कोई भी आदमी हो, उन्होंने बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए। तो 2014 में योजना शुरू हुई थी। तो अभी 2023 तक कम से कम 49 करोड़ 48 लाख 83,000, 49 करोड़ 48 लाख 83,000 इतने लोगों के अकाउंट पूरे बैंक में खुले हैं। और बिहार का आंकड़ा देखा जाए तो 5 करोड़ 57 लाख 62,000, 5 करोड़ 57 लाख 62,000 इतने लोगों के अकाउंट मतलब पूरे बिहार स्टेट में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी 2015 में। और ये योजना ऐसी है कि 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक बैंक से लोन लेने का ये मतलब मुद्रा योजना है। और इसमें मतलब कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी नौजवान अप्लाई करेगा उसको बैंक ने लोन देना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इसलिए मुद्रा योजना शुरू हुई थी। और अभी तक कम से कम 42 करोड़ 38 लाख 45,000, 42 करोड़ 38 लाख 45,000 इतने लोगों को अभी तक लोन मिला है। और बिहार का अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 53 लाख 64,000, 4 करोड़ 53 लाख 54,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर देने वाली योजना है। अभी तक ये 2016 में योजना शुरू हुई थी। और अभी तक 9 करोड़ 58 लाख 58,000, 9 करोड़ 58 लाख 58,000 इतने लोगों को देश भर में गैस कनेक्शन में मिले हैं। और बिहार में 1 करोड़ 7 लाख, 1 करोड़ 7 लाख इतने लोगों को गैस कनेक्शन में मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की है तो उसमें कम से कम अभी तक 75 लाख 52,000 इतने लोगों को मकान देश भर में मिले हैं। कल मैं यहाँ आया था मुंगेर में, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सम्मेलन था। और वहाँ मतलब रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं बिहार में आता रहूँगा। अभी मेरी पार्टी की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का आंदोलन पूरे देश भर में है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले काफ़ी लोग अपने देश में हैं। तो बाबा साहब की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, तो उस पार्टी के प्रोग्राम के लिए कल मैं आया था। और दूसरा प्रोग्राम आज यहाँ ये है कि काल कथित रामविलास पासवान जी, इनके ऊपर एक किताब निकली है
संजय पासवान जी ने ये किताब का अच्छा रामविलास पासवान जी पर एक किताब निकली है और उसका विमोचन और उस पर चर्चा जो है, ये चर्चा विधान परिषद सभागार में आज है। इसलिए मैं 2 दिन के दौरे पर मैं आज बिहार में आया था। तो आज मेरे मंत्रालय के जो अधिकारी है, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मेरा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के माध्यम से यहाँ राज्य में क्या तकलीफ है, क्या क्या स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके बारे में सभी अधिकारी जो है एसटी ओबीसी के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आज मेरी बातचीत हुई। तो मेन हमारी एक स्कॉलरशिप की स्कीम है और इस स्कॉलरशिप की स्कीम के संबंध में मैंने रिव्यू लिया। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है प्री मैट्रिक के, तो प्री मैट्रिक 1 से 10 तक होता है। तो प्री मैट्रिक के जो स्टूडेंट है, ये शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट 39 लाख है। 39 लाख जो स्टूडेंट है ये हमारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट प्री मैट्रिक के है और पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट 1,57,550 है। ओबीसी के जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक के 53,06,000 इतने ओबीसी के स्टूडेंट हैं और प्री मैट्रिक के 1 to 10 के स्टूडेंट जो है ओबीसी के, ये 95,39,000 इतनी स्टूडेंट की संख्या मतलब उनकी है। एट्रोसिटी एक्ट का मैंने रिव्यू लिया, उसमें 2019-20 में 6,694 इतनी केसेस है और उसमें मर्डर की केसेस 80 है। 2020 में 7,574 इतनी एट्रोसिटी केसेस है और मर्डर की केसेस 91 है। 2021 में 5,961 केसेस है और 112 मर्डर है। 2022 में 6,649 इतनी केसेस है, 92 मर्डर है। 2023 में अभी तक वो 1,826 इतनी केसेस है, 31,000 है। तो ये दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में ज़्यादा केसेस अपने को नज़र आती है। तो ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। बिहार में गौतम बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी दे दी थी, समतावादी फिलॉसफी दे दी थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी की तो सरकार है। नीतीश कुमार जी बहुत सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनसे मेरा निवेदन है कि दलित समाज के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। दलितों का संरक्षण करने के लिए विशेष कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। मर्डर की केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए राज्य की सरकार जो है, इस सरकार ने दलितों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा उनके लिए निवेदन है। मेरा मंत्रालय जो है ओल्ड एज के लिए भी काम करता है। तो ओल्ड एज के जो लोग हैं, ये मतलब हम पेंशन जो देते हैं, ये सेंट्रल की स्कीम के अंतर्गत 34,87,000 इतने लोगों को हम पेंशन देते हैं और स्टेट के स्कीम में 41 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है। 1,11,000 इतने लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। जो रूरल योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 2,09,52,000 इतने लोगों को देश भर में आवास मिले हैं और लेकिन यहाँ आंकड़ा थोड़ा इधर का मुझे नहीं मिला है। दूसरी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की योजना है और ये योजना 2018 में शुरू हुई और अभी तक 5,29 लाख इतने लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। और बिहार में देखा जाए तो 6,85,000 इतने लोगों को मतलब इसका फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, इसीलिए मतलब ये राज्य को फ़ायदा नहीं देना है, ऐसी भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं है। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अब इधर से वहाँ चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ
कि जो बेंगलोर के मीटिंग में जो इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आ गई और उन्होंने जोड़ तोड़ करके इंडिया का जो नाम है, ये अलायंस का नाम इंडिया दे दिया है। लेकिन उसको हम इंडिया तो नहीं बोलते, उसको हम बोलते INDIA। और मैंने भी इसका डेफिनेशन किया है कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन, एन का मतलब निगेटिव, इंट्रोडक्शन, एन का मतलब निगेटिव, डी का मतलब डेट, और डी का मतलब डी का मतलब डेट, और आई का मतलब आइडिया, और ए का मतलब अलायंस। तो मतलब इसी तरह का जो ये आउटडेटेड अलायंस है, तो इसीलिए जिस तरह मतलब वो इंडिया का नाम यूज़ कर रहे हैं। एक ज़माना था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, इसी तरह की बातें की जाती थी। इंदिरा जी के बारे में हमको आदर है, उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद पर एक महिला बैठी थी, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने में कुछ हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ। 10% हुआ, 100% होना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ, करप्शन बढ़ता गया। इसीलिए 2024 में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद बिठाया है। बीजेपी को 282 सीटें में मिली थी और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे दल है, उनको भी साथ में रखकर इस सरकार को एनडीए सरकार बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको वो बोलते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे सरकार के खिलाफ ये सभी नेता लोग एक साथ आ रहे हैं। अच्छी बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, हमें हराने का आपको अधिकार है और आपको हराने का भी हमको अधिकार है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 के पॉपुलर नेता है। ये अपोजिशन लीडर को ठीक नहीं लग रहा है, उनको पेट में दुख रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर बनते जा रहे हैं और देश का विकास हो रहा है। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे जो है ये बहुत ही 4 लेन 6 लेन बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी उन पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं और देश के विकास के लिए हम पूरा हमने काम किया ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी गति विकास के दिशा से है। और अगले 5 साल अगर हमको मिलेंगे, देश के दुनिया की इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पर थे, अभी हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। और 2024 में अगर हमको और मौका मिलेगा, 2024 में हम 350 से ज़्यादा सीटें हम जीत सकते हैं। यहाँ जो बिहार है, बिहार में भी मतलब बीजेपी की ताकत मजबूत है। और माननीय नीतीश कुमार जी हमको छोड़कर चले गए हैं, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो तो चले गए हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम का विरोध किया है, मतलब जो नाम राहुल गांधी ने दे दिया है, तो मतलब वो इंडिया नाम देने के बाद वो मीटिंग से चलकर आए थे। तो हमारा निवेदन है कि भाई दोबारा मुंबई की मीटिंग वो उन्होंने नहीं जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के मेरे अच्छे उनके साथ संबंध है। जब वो रेल मंत्री थे, अटल जी के सरकार में जब रेल मंत्री थे, तब भी मेरे उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। जब हमारे महामहिम आदरणीय आर.एस. गवई जब यहाँ के गवर्नर बन गए थे, तब से भी उनके साथ हमारे अच्छे से संबंध है। तो उनके वो सोशलिस्ट नेता है वो, इसीलिए उनके बारे में हमको ज़रूर आदर है। लेकिन अभी वो वहाँ चले आरजेडी के साथ चले गए हैं। तो मेरा सवाल इतना है, वो आरजेडी के साथ आपको जाना ही था तो फिर हमारे साथ क्यों आना था? मतलब इसके पहले उनको छोड़कर आप इधर आए थे, तो आपको करना कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा होते रहता है। लेकिन हम बिहार के खिलाफ नहीं है, बिहार की जनता हमारी जनता है, बिहार के लोग हमारे लोग हैं। और बिहार में गौतम बुद्ध ने समतावादी विचार प्रणाली पूरे दुनिया को दी है। और जो बुद्धिज़्म यहाँ पर पैदा हुआ था, वो बुद्धिज़्म 55 देशों में चला गया है। मतलब ये बुद्धिज़्म इसीलिए बिहार की जो भूमि है, और बिहार के लोग जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मुझे बिहार के लोग नज़र आते हैं। हमारे मुंबई में बिहारी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, हमारे दिल्ली में बिहार के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
और एक कंट्री त्रिनिदाद टोबैगो नाम की एक कंपनी है, एक कंट्री है, और वो अमेरिका से भी आगे है, मतलब वो छोटी कंट्री है, लेकिन वहाँ कम से कम 170 साल पहले 170 साल पहले यहाँ की 225 फैमिली अंग्रेज लोग वहाँ गन्ने के खेत पर काम करने के लिए लेकर गए थे। और अभी वहाँ पूरा प्रधानमंत्री भी अपना इंडियन होता है, बिहार का होता है, वहाँ का अपोजिशन लीडर भी बिहार का होता है। अगर आप मॉरिशस जाते हैं, मैं अभी मॉरिशस में 4 दिन था, तो मॉरिशस में भी मतलब हमारे बिहार के लोग वहाँ गए, कई साल पहले गए, और वो 80 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा, इतना ही वो मतलब मॉरिशस कंट्री है। 10 लाख उसकी पॉपुलेशन है, लेकिन वो पूरे लोग बिहार के लोग हैं। तो बिहार के लोगों के बारे में हमें अभिमान है, जहाँ भी वो जाते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसीलिए मतलब हम बिहार के लोगों का आदर करते हैं, और इसीलिए मैं बिहार आता रहूँगा, और मैं हमेशा आता रहूँगा बिहार।